बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। दिल्ली उस वक्त दहल गई जब पता चली कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली श्रद्धा वॉकर की हत्या उसके ही पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने कर दी है। जिस आफ्ताब के लिए श्रद्धा ने अपने मां बाप को छोड़ दिया, जिस श्रद्धा ने आफ्ताब के लिए अपना धर्म छोड़ दिया, जिस आफ्ताब के लिए श्रद्धा ने पूरी जिंदगी बिताने को तैयार थी, उस आफ्ताब ने जल्लाद से भी ज्यादा खतरनाक मौत श्रद्धा को दे दी। इस हत्या का आरोपी आफ्ताब को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद भी उसके चेहरे पर जरा भी इस बात की अफसोस नहीं है कि उसने अपनी इस पार्टनर की हत्या कर दी, जिसने अपना सब कुछ आफ्ताब को सौंप दिया था। उधर अब इस मामले पर नेता अब एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिए हैं। राजनीति भी जोर शोर से हो रही है। श्रद्धा की हत्या के बाद अब पूरे मामले की जांच तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस पर बयान देते हुए आफ्ताब को कठोर से कठोर सजा दिलाने के बयान दिए हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह और राम कदम जैसे नेता इस हत्या को लव जिहाद से जुड़ा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ सरनेम की समानता को देखते हुए दिल्ली और पंजाब के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान ट्विटर पर यह सवाल कर बैठे हैं कि किलर आफ्ताब अमीन पूनावाला का बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से क्या रिश्ता है। 35 टुकड़े करने वाले उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला का सरनेम को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से है। आफ्ताब का नाता आखिर क्या है पूनावाला शहजाद पूनावाला से, इस बारे में हम आपको बताएंगे। यह सवाल जैसे ही ट्विटर पर पूछा गया, ये थोड़े ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हर कोई जानना चाहता था कि क्या वाकई शहजाद पूनावाला का रिश्ता आफ्ताब पूनावाला से है। जल्द ही ये बात बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला तक भी पहुंच गई। शहजाद पूनावाला इस सवाल से बुरी तरह भड़क गए और सवाल करने वालों के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेज दिया। सवाल करने वाले शख्स आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान हैं। जाहिर सी बात है कि इस आधारहीन सवाल पर बीजेपी के प्रवक्ता को भड़कना ही था। उन्होंने आप नेता को करारा जवाब देते हुए सीधे मानहानि का नोटिस भेज दिया। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर इसके खुद जानकारी दी। साथ ही उनके वकील ने आप विधायक नरेश बालियान के खिलाफ उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान के लिए लीगल नोटिस भी थमा दिया। जल्द ही और भी कई कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लीगल नोटिस की कॉपी भी शेयर की और बताया कि कैसे उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक ने अपने ट्वीट में सवाल किया था कि श्रद्धा वॉकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब पूनावाला और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला में कोई नाता है क्या। सोशल मीडिया में इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग यह जानना चाहते हैं, अगर कोई रिश्ता नहीं है तो शहजाद पूनावाला छुप क्यों रहे हैं। मीडिया के सामने आकर सफाई दें। नरेश बालियान के इसी ट्वीट के बाद अब बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने सफाई देने के बजाय सीधा लीगल नोटिस थमा दिया। एक तरफ दिल्ली में हुए श्रद्धा की इस क्रूरता से किए गए मर्डर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। सिर्फ सरनेम की वजह से अब बदनाम करने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो शहजाद पूनावाला पर इस पर एक्शन की तैयारी में है। वैसे इस सरनेम के बवाल पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और श्रद्धा वॉकर के हत्यारे आफ्ताब अमीन पूनावाले को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।